एलोरा की गुफाओं तक पहुंचने के लिए आप इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। सड़क द्वारा एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप औरंगाबाद से टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बस द्वारा एलोरा तक पहुंच सकते हैं। औरंगाबाद से एलोरा के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। रेल द्वारा निकटतम रेलवे स्टेशन औरंगाबाद है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। रेलवे स्टेशन से आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या बस द्वारा एलोरा तक जा सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद हवाई अड्डा है। औरंगाबाद हवाई अड्डे से आप टैक्सी या बस द्वारा एलोरा तक पहुंच सकते हैं। एलोरा गुफाओं के परिसर में घूमने के लिए आप पैदल चल सकते हैं। एलोरा गुफाओं का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ एलोरा केव्स। एलोरा, जिसे वेरुल के नाम से भी जाना जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक अद्वितीय पुरातात्विक स्थल है। यह स्थान अपनी भव्य और जटिल रॉक कट गुफाओं के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो भारतीय कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। एलोरा की गुफाएं न केवल अपनी विशालता और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, बल्कि ये 3 प्रमुख धर्मों, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के सह अस्तित्व और धार्मिक सहिष्णुता का भी अद्भुत प्रतीक हैं। इन गुफाओं का निर्माण लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 10वीं शताब्दी ईस्वी तक के कालखंड में हुआ था और इस दौरान विभिन्न राजवंशों ने इन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। एलोरा की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, जो इनके अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। भौगोलिक अवस्थिति और सामान्य परिचय। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला की चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिन्हें उनकी धार्मिक संबद्धता के आधार पर 3 समूहों में विभाजित किया गया है। बौद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 1-12। ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और इनमें बुद्ध और बोधिसत्वों की सुंदर मूर्तियां तथा बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली नक्काशी मौजूद है। इनका निर्माण काल लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी माना जाता है। हिंदू गुफाएं, गुफा संख्या 13-29। ये गुफाएं हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें शिव, विष्णु, दुर्गा और अन्य प्रमुख देवता शामिल हैं। इन गुफाओं में जटिल नक्काशी और पौराणिक कथाओं के जीवंत चित्रण मिलते हैं। इनका निर्माण काल लगभग 7वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। जैन गुफाएं, गुफा संख्या 30-34। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं और इनमें जैन तीर्थंकरों और यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां स्थापित हैं। इन गुफाओं की नक्काशी में सादगी और सूक्ष्मता का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इनका निर्माण काल 9वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। एलोरा की प्रत्येक गुफा अपने आप में एक अद्वितीय कृति है, जो उस समय की धार्मिक, कलात्मक और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण देती है। इन गुफाओं का निर्माण एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर किया गया था, जो उस युग की स्थापत्य कला की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। निर्माण काल और संरक्षक राजवंश। एलोरा की गुफाओं का निर्माण एक लंबी अवधि में कई चरणों में हुआ था, जिसमें विभिन्न राजवंशों ने अपना योगदान दिया। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के शोध के अनुसार इन गुफाओं के निर्माण में मुख्य रूप से 3 राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कलचुरी राजवंश 6वीं-7वीं शताब्दी ईस्वी। एलोरा में प्रारंभिक निर्माण कार्य, विशेष रूप से कुछ बौद्ध गुफाओं का निर्माण, कलचुरी राजवंश के संरक्षण में शुरू हुआ माना जाता है। इस काल की गुफाओं में सरलता और प्रारंभिक बौद्ध कला का प्रभाव दिखाई देता है। चालुक्य राजवंश 7वीं-8वीं शताब्दी ईस्वी। चालुक्य राजवंश के शासनकाल में एलोरा में बौद्ध और हिंदू दोनों ही गुफाओं का निर्माण जारी रहा। इस काल की गुफाओं में कला और वास्तुकला में अधिक जटिलता और विविधता देखने को मिलती है। राष्ट्रकूट राजवंश 8वीं-10वीं शताब्दी ईस्वी। राष्ट्रकूट राजवंश एलोरा के निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस राजवंश के शासनकाल में ही एलोरा की सबसे प्रसिद्ध और भव्य संरचना कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 का निर्माण हुआ। राष्ट्रकूट शासकों ने हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों को समान रूप से संरक्षण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों धर्मों की उत्कृष्ट गुफाएं एलोरा में देखने को मिलती हैं। विभिन्न शिलालेखों और कलात्मक शैलियों के विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि एलोरा की गुफाओं के निर्माण में विभिन्न शिल्पी समुदायों और कलाकारों ने मिलकर काम किया था। इन कलाकारों ने न केवल धार्मिक मान्यताओं को पत्थर में उकेरा, बल्कि अपनी रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का भी अद्भुत प्रदर्शन किया। बौद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 1-12। एलोरा की उत्तरी दिशा में स्थित बौद्ध गुफाएं सबसे पुरानी मानी जाती हैं। इन गुफाओं में मुख्य रूप से विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान और चैत्य गृह, प्रार्थना कक्ष शामिल हैं।
इन गुफाओं की वास्तुकला में सादगी और शांति का भाव प्रमुख है। कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध गुफाएं इस प्रकार हैं। गुफा संख्या 2 दोथल। यह एक विहार गुफा है जिसमें प्रवेश द्वार पर 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। गुफा के अंदर बुद्ध और बोधिसत्वों की कई सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। गुफा संख्या 3 थल। यह एक विशाल विहार गुफा है जिसमें 3 मंजिलें हैं। इस गुफा में भी बुद्ध और अन्य बौद्ध देवी देवताओं की प्रभावशाली मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 5 महारवाड़ा गुफा। यह एक अद्वितीय गुफा है जिसमें एक आयताकार हॉल है और पीछे की दीवार पर बुद्ध की एक बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। इस गुफा का उपयोग शायद धार्मिक सभाओं के लिए किया जाता था। गुफा संख्या 6। इस गुफा में बुद्ध और तारा देवी की महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। तारा बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी हैं जो करुणा और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाती है। गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा गुफा या सुतार झोपड़ी। यह एक चैत्य गृह है जिसकी वास्तुकला लकड़ी के बने ढांचे से प्रेरित है। इसकी छत को इस प्रकार तराशा गया है कि यह लकड़ी की बीमों का भ्रम पैदा करती है। गुफा के अंत में एक स्तूप स्थापित है और दीवारों पर बुद्ध और बोधिसत्वों की सुंदर मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 11 और 12। 2 और 3 मंजिला गुफाएं। ये गुफाएं विहार के रूप में विकसित हुईं और इनमें कई कक्ष और बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्तियां हैं। बौद्ध गुफाओं की कला में गांधार और गुप्त कला शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। मूर्तियों में शांत भाव, संतुलित अनुपात और वस्त्रों की कोमल सिलवटें उल्लेखनीय हैं। हिंदू गुफाएं। गुफा संख्या 13-29। एलोरा के मध्य भाग में स्थित हिंदू गुफाएं अपनी विविधता, भव्यता और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं विभिन्न हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं को समर्पित हैं। कुछ महत्वपूर्ण हिंदू गुफाएं इस प्रकार हैं। गुफा संख्या 15 दशावतार गुफा। यह गुफा भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती है। इसमें विष्णु के विभिन्न रूपों जैसे कि वराह, नरसिंह और वामन की प्रभावशाली मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। यह एलोरा की सबसे प्रसिद्ध और अद्वितीय संरचना है। ये एक विशाल मोनोलिथिक, एक ही पत्थर से तराशा गया मंदिर है जिसे एक विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी नक्काशी में रामायण और महाभारत के दृश्यों के साथ साथ शिव और पार्वती से संबंधित विभिन्न कथाओं का चित्रण है। कैलाश मंदिर की विशालता, जटिल नक्काशी और स्थापत्य कौशल अद्भुत है और ये प्राचीन भारतीय कला और इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गुफा संख्या 21 रामेश्वर गुफा। इस गुफा में द्वारपालों, गंगा और यमुना की सुंदर मूर्तियां हैं। गुफा के अंदर शिव, पार्वती और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। गुफा संख्या 29 धुमार लेना गुफा। ये गुफा अपनी विशालता और प्रभावशाली नक्काशी के लिए जानी जाती है। इसमें शिव को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है जिसमें नटराज और अंधकासुरवत की मूर्तियां प्रमुख हैं। हिंदू गुफाओं की कला में पल्लव और चालुक्य कला शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। मूर्तियों में शक्ति, गति और भावनाओं का जीवंत चित्रण मिलता है। पौराणिक कथाओं के दृश्यों को अत्यंत कुशलता से पत्थर में उकेरा गया है। जैन गुफाएं। गुफा संख्या 30-34। एलोरा के दक्षिणी भाग में स्थित जैन गुफाएं जैन धर्म के दर्शन और मान्यताओं को दर्शाती हैं। इन गुफाओं में जैन तीर्थंकरों, यक्षों और यक्षिणियों की मूर्तियां स्थापित हैं। जैन गुफाओं की नक्काशी में सूक्ष्मता, सादगी और आध्यात्मिक शांति का भाव प्रमुख है। कुछ महत्वपूर्ण जैन गुफाएं इस प्रकार हैं। गुफा संख्या 32 इंद्र सभा। ये एक 2 मंजिला गुफा है जिसमें जटिल नक्काशी और सुंदर मूर्तियां हैं। इस गुफा में भगवान महावीर और अन्य तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा मंदिर है जिसमें महावीर स्वामी की एक प्रभावशाली मूर्ति है। गुफा संख्या 33 छोटा कैलाश। ये गुफा कैलाश मंदिर की शैली में बनाई गई एक छोटी संरचना है। इसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां और जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। गुफा संख्या 34। इस गुफा में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियां हैं। जैन गुफाओं की कला में शरीर की सुंदरता और आध्यात्मिक शांति पर जोर दिया गया है। तीर्थंकरों की मूर्तियों में शांत और ध्यान मग्न मुद्राएं प्रमुख हैं। यक्षों और यक्षिणियों को भी सुंदर आभूषणों और मुद्राओं में दर्शाया गया है। कलात्मक और वास्तुशिल्पीय शैलियाँ। एलोरा की गुफाओं में विभिन्न कलात्मक और वास्तुशिल्पीय शैलियों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इन गुफाओं के निर्माण में स्थानीय और क्षेत्रीय शैलियों के साथ साथ उत्तर और दक्षिण भारत की कला शैलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। बौद्ध गुफाओं में गांधार और गुप्त कला का प्रभाव है, जबकि हिंदू गुफाओं में पल्लव और चालुक्य शैलियों का मिश्रण है। जैन गुफाओं की अपनी विशिष्ट शैली है जिसमें सूक्ष्मता और सादगी पर जोर दिया गया है। एलोरा की गुफाओं की वास्तुकला रॉक कट वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
इन गुफाओं को एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है, जिसमें जटिल खंभे, द्वार, खिड़कियां और मूर्तियां शामिल हैं। कैलाश मंदिर जैसे मोनोलिथिक संरचनाओं का निर्माण उस युग के शिल्पकारों के अद्भुत कौशल और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रमाण है। धार्मिक सद्भाव का प्रतीक एलोरा की गुफाएं न केवल कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, बल्कि ये प्राचीन भारत में धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। एक ही स्थान पर 3 प्रमुख धर्मों की गुफाओं का निर्माण ये दर्शाता है कि उस समय के शासकों और लोगों में धार्मिक मतभेदों के बावजूद सह अस्तित्व और सम्मान की भावना मौजूद थी। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पतन और पुनर्खोज। गुफाओं के निर्माण के बाद समय के साथ इनका महत्व कम होता गया और ये धीरे धीरे विस्मृति के गर्त में चले गए। प्राकृतिक कारणों और मानवीय हस्तक्षेप के कारण कुछ गुफाओं को नुकसान भी पहुंचा। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों और पुरातत्वविदों ने इन गुफाओं की खोज की और इनके ऐतिहासिक और कलात्मक महत्व को दुनिया के सामने लाया। निष्कर्ष: एलोरा की गुफाएं भारतीय इतिहास, कला और धर्म का एक अनमोल खजाना है। ये गुफाएं न केवल अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए विख्यात हैं, बल्कि यह उस युग की धार्मिक सहिष्णुता, कलात्मक कौशल और इंजीनियरिंग क्षमता का भी प्रमाण है। बौद्ध, हिंदू और जैन धर्मों की इन अद्भुत रॉक कट संरचनाओं को देखकर प्राचीन भारतीय सभ्यता की महानता का अनुभव किया जा सकता है। एलोरा की गुफाएं आज भी इतिहासकारों, पुरातत्वविदों, कला प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं, और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक अमूल्य हिस्सा है, जिसे संरक्षित और संजो कर रखना हम सभी का कर्तव्य है। इनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को देखते हुए ही यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है, जो इनके वैश्विक महत्व को दर्शाता है। एलोरा की यात्रा हमें अतीत की गहराइयों में ले जाती है और भारतीय कला और संस्कृति की विविधता और समृद्धि से